नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अज्ञानतावश कुछ न कुछ पाप अवश्य हो जाते हैं, लेकिन अगर जो मनुष्य साधु पुरुष के तरीके से जीवन जीता है और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको मनुष्य जीवन में भी कोई उसके द्वारा पाप नहीं होता है। लेकिन बाल अवस्था में किया गया पाप भी आप पूर्व जन्म और आने वाला जन्म को भी बिगाड़ देता है। माता सीता के द्वारा की गई एक छोटी सी बचपन में गलती। एक समय की बात थी कि माता सीता बहुत ही छोटी थी। महाराज जनक के एक फूल बगीचे में एक दिन वह झूला झूल रही थी। उन्होंने क्या देखा कि एक वृक्ष की डाली पर तोता और तोती एक जोड़ा बैठा हुआ है। वो वृक्ष की डाली बहुत ही नीची थी। आपस में तोता और तोती में बातें हो रही थी। तो वह छोटी सी बाल्यावस्था की सीता उनकी बातों को सुनने लगी। उस दौरान वह तोती गर्भावस्था में थी। तोता बोला, क्या यह साधारण सी लड़की जो देख रही हो झूला झूल रही है, क्या इसे जानती हूँ कौन है? तोती बोली, मैं इसे नहीं जानती हूँ। तोता बोला, यह एक साधारण लड़की नहीं है बल्कि यह सीता है और इन्हें राम दूल्हा बन करके आएंगे और इसके विवाह में एक शर्त लगेगी जिसमें राम आकर उस शर्त को तोड़ेंगे, धनुष को उठाएंगे और सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। इधर सीता ने तोता और तोती की सारी बातों को सुन लिया। जब सीता ने यह सुना तो उस समय सीता अपने मन में विचार करने लगी कि यह तो तोता बहुत बड़ा ज्योतिषी है और ये मेरे जीवन के बारे में इतनी बातें जानता है तो और भी ज्यादा आने वाले समय की बातें जानता होगा। इधर होता क्या है कि सीता तुरंत वहां पर डाली के पास पहुंच जाती हैं और जैसे ही वह डाली को हाथ लगाती हैं कि वहां से तोती भाग जाती है और सीता तोता को पकड़ करके अपने घर पर ले आती हैं और उसे एक पिंजड़े में बंद कर देती हैं। अब सीता माता उसे बार बार पूछती हैं कि और बताओ मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है। तोते से वह बार बार आग्रह करती हैं, और बताओ मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है। तोता कहता है कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैंने तो नारद के मुखारविंद से सुन ली थी ये आपकी बातें, उसी को मैं अपनी तोती को बता रहा था। क्योंकि स्त्रियां जब गर्भावस्था के दौरान ज्ञान की बातें सुनती हैं और राम का नाम लेती हैं तो उसके जीवन में उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए मैंने राम के नाम और राम की कहानी के बारे में मैं उन्हें बता रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तोता जब सीता ज्यादा हट करती तो तोता कहता है कि तुम्हारा विवाह अयोध्या के राम से होगा, विवाह अयोध्या रहने वाले राम के साथ होगा, अयोध्या के राजा राम से होगा। सीता बार बार कहती, तोता और बता मेरे बारे में। इधर तोता बार बार कहता कि मुझे नहीं पता है, विनती करता कि मुझे छोड़ दो। जब मेरी पत्नी के प्रसव का समय नजदीक आएगा, प्रसव की पीड़ाएं होगी, उसके लिए दाना पानी कौन लेकर के आएगा? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सीता ने जब तोता को नहीं छोड़ा तो तोता अब दुखी होने लगा। इधर जब सीता ने तोता को नहीं छोड़ा तो तोता अंतिम सांसें लेने लगा। तोता कहने लगा, सीता तेरी 3-3 सांस होंगी। एक दिन तू गर्भावस्था में जब आएगी तो जैसा तूने मेरी तोती के साथ किया है बिल्कुल वैसा ही तेरे साथ होगा। और तोता वहीं मर जाता है और वह श्राप अमर हो जाता है। सीता तो अयोध्या में बहुत दिन बाद रही। तोता का जन्म हुआ तो वही तोता धोबी बना और वह तोती जो गर्भावस्था में थी वह तोती वहां पर धोबिन बनी। तोता के अनुसार सीता सयानी हुई, धनुष की शर्त रखी गई और राम ने धनुष को तोड़ा और विवाह किया। इधर सीता को लेकर के जैसे वे अयोध्या पहुँचे, तोते के कहने के अनुसार 14 वर्षों के लिए माता कैकेयी के द्वारा कहने के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। लक्ष्मण जैसे ही गए और लंका का राजा विभीषण को बनाने के बाद पुनः लौट करके जब आए, जब राम राजा बन गए, एक समय की बात, राम स्वयं अपने नगर में घूम रहे थे तो क्या देखा, चुपके सामने से सुना तो तोता वही धोबी बन गया था। वही धोबी की पत्नी यानी धोबिन एक दिन अपनी सहेली के घर रात भर रुककर आई थी। तो अब वो धोबी अपनी पत्नी को धमका रहा था। क्या कह रहा है, क्या तू मुझे ऐसा वैसा समझती है जो राम ने इतने दिन तक अब सीता को लंका में रहने दिया और उसके बाद दोबारा अपने घर पे रख लिया, मैं कदाप नहीं रखूंगा। इस तरीके की बातें सुन करके सीता राम ने जब यह सारी बातें सुनी तो उनके मन में आया कि इस तरीके से तो समाज में और हमारे राज्य में क्रोध फैल जाएगा। यह सब सोच करके राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता को वनवास में छोड़ दिया। उस समय सीता गर्भ से थी।
तोते की तरीके से ही सीता को वनवास मिला और वह उस वनवास के दौरान गर्भ में थी और राम ने उन्हें त्याग दिया था। तोता के द्वारा दिया गया श्राप अमर हो गया था। जैसा तोता ने कहा था वैसा माता सीता के साथ होता है और कहते हैं कि जो किसी को दुख देता है तो उसे दुख अवश्य मिलता है और जो किसी को सुख देता है तो उसके जीवन में सुख भी होता है। इसलिए हमें हर कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर हम किसी भी जीवात्मा को परेशान करेंगे, दुख देंगे तो वह दुख कभी न कभी घूम करके हमारे जीवन में भी आता है। कहते हैं कि तोता के साथ माता सीता ने जो गलत काम किया था जिसका उन्हें भुगतान भुगतना पड़ा। सीता ने अपने बचपन में जो एक छोटा सा गलत काम कर दिया था, तोता को अपने घर पल्ला करके जो गलती कर दी थी, उसका सारा श्राप जो तोता ने सीता को दिया था वह बचपन के बाद उनके इसी जन्म में उनको भोगना पड़ा। और वैसे ही वह गर्भावस्था के दौरान अपने पति राम से विरक्त हो गई और उनके कर्म के द्वारा उनके परिवार में सभी को दुख मिला, क्योंकि राम ने जब सीता को त्यागा तो राम को भी दुख हुआ। लेकिन श्राप अगर किसी के साथ लग जाता है उसके संबंधियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई पाप नहीं करने चाहिए, किसी भी जीवात्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुखी मन से जो हाय निकलती है वह जरूर किसी न किसी बहाने उस व्यक्ति को भुगतनी पड़ जाती है। इसलिए सीता जो एक राम की शक्ति थी, देवी थी, जो उन्हें भी दुख भोगना पड़ा, तो एक साधारण मनुष्य की क्या औकात भला इस समाज में रह करके पाप करता है, जीव हत्या करता है, जिसके रहते हुए उसे कभी न कभी इस पाप का भुगतान उसे करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके अपने कर्मों के द्वारा अच्छे कार्य करें जिससे जीवन सुधर जाए और आपके जीवन में कोई दुख ना रहे। कहते हैं जैसे कर्म आप करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा और आपका आने वाला समय वैसा ही होगा। अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटे ही पाएंगे, अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो आपको आम ही मिलेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और आप सुख दुख के साथी बनेंगे। जिस प्रकार से सीता बचपन में उस तोते को घर पे पकड़ कर ले आती हैं और बार बार उससे अपने भविष्य के बारे में पूछती हैं, तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के भविष्य में क्या लिखा है या मनुष्य जान करके कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वही होता है जो व्यक्ति के भाग्य में लिखा है। जो ईश्वर चाहता है, जो राम चाहते हैं, वही भविष्य में होकर ही रहता है, क्योंकि पहले से भविष्य तय हो जाता है। तो दोस्तों आज माता सीता और तोता तोते की कहानी कैसी लगी आप एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।